इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। यह कहानी एक भिक्षु की है जो गांव में घर घर जाते थे, भिक्षा मांगते थे। शाम में जंगल से लकड़ियां बिनकर लाते थे, भोजन पकाते थे। रोज का यही रूटीन था उनका। गांव के बाहर एक झोंपड़ी बना करके रहते थे। एक दिन शाम में जंगल में लकड़ियां लाने के लिए गए हुए थे, और तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह चौंक गए, चमत्कार सा उन्हें लगा। जंगल में एक लोमड़ी थी जिसके पैर नहीं थे, लेकिन हष्ट-पुष्ट थी। यह भिक्षुक सोचने लगा कि यह जिंदा कैसे है, यह चल फिर नहीं सकती, इसका अभी तक किसी ने शिकार क्यों नहीं किया, और इसको भोजन कौन खिला रहा है, यह कैसे अपनी जिंदगी जी रही है। यह सब वह सोच ही रहा था कि अचानक से एक दहाड़ सुनाई दी। जंगल का राजा शेर आने वाला था। बंदर इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे। डरावना सा माहौल था। अपनी जान बचाने के लिए भिक्षुक फटाफट से पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा कि नीचे क्या हो रहा है। जंगल का राजा शेर उस लोमड़ी की तरफ आ रहा था। थोड़ा पास आया तो देखने लगा कि जंगल का राजा शेर के मुंह में एक हिरन का बच्चा था। वह हिरन के बच्चे का शिकार करके लौटा था। यह भिक्षुक सोच रहा था कि शेर ने उस हिरन के बच्चे को निपटा दिया, अब इस लोमड़ी को भी निपटा देगा। लेकिन जो हुआ वह अलग सा था। तो वह जो हिरन का बच्चा मार करके लाया था, उसी में से मांस का एक टुकड़ा लोमड़ी के सामने डाल दिया और बैठ करके अपना भोजन करने लगा, मांस खाने लगा। इस भिक्षु के लिए सबसे बड़ा चमत्कार था कि उस लोमड़ी को जंगल का राजा शेर खाना खिला रहा था। यह मन ही मन ऊपर वाले को थैंक यू करने लगा कि क्या बात है, आपने हम सबको जिंदगी दी, और आपने जब मुंह दिया तो निवाला भी आप ही दोगे, खाना भी आप ही पहुंचाओगे। वाकई में आप कमाल हैं। फिर उसे लगा कि यह आज ही हुआ है या रोजाना होता है। तो अगली शाम में वह फिर से जंगल में पहुंचा और उसी पेड़ पर चढ़ करके देखने लगा। तो अगली शाम में भी शेर आया और फिर से उसने मांस का एक टुकड़ा लोमड़ी के सामने डाल दी और खुद भी खाने लगा। इस भिक्षुक को यकीन हो गया कि ऊपर वाला सचमुच इस दुनिया में है और वह सबका ख्याल रखता है। तो अगले दिन से इसने सोचा कि मुझे भी अब गांव में घर घर जाकर के भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं, झोपड़ी में ही रहेंगे, ऊपर वाले ने हमें मुंह दिया है तो निवाला भी देगा। तो अगले दिन से वह अपने झोपड़ी में ही इंतजार करने लगा कि कोई तो आएगा। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, वह जिद पर अड़ा था कि भगवान मेरी मदद जरूर करेगा। 15वें दिन ऐसी हालत हो गई, दुबला पतला हो गया, चल फिर भी नहीं सकता था, भिक्षा मांगने के लिए अब जा भी नहीं सकता था। झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहां से एक महात्मा जी निकले। आवाज दे करके उनको बुलाया और उनसे कहने लगा कि ऊपर वाला वाकई में निर्दयी है। महात्मा जी, आपको मालूम नहीं है, इस जंगल में एक लोमड़ी है जिसके पैर नहीं है। उसे शेर भोजन करवाता है, शिकार करके लाता है तो अपने हिस्से से थोड़ा सा हिस्सा लोमड़ी को भी खिलाता है। और एक मैं हूँ जो ऊपर वाले को याद करता हूँ, तपस्या करता हूँ, मेरा कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है। पिछले 15 दिन से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे कोई भोजन खिलाएगा, कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। इस पर महात्मा जी ने जो कहा सुनिएगा। महात्मा जी ने कहा कि मूर्ख हो तुम, अरे पागल इंसान, ऊपर वाला तुम्हें लोमड़ी नहीं बनाना चाहता, वह तुम्हें शेर बनाना चाहता है, और तुम लोमड़ी बनकर बैठा है, इंतजार में है कि कोई आकर तुम्हें खिलाएगा। तू शेर की तरह ताकतवर बन और दूसरों की भी मदद कर। छोटी सी कहानी है, हम सब के साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार हम उल्टा सोचने लगते हैं कि अरे ऊपर वाला सब संभाल लेगा, हमें अपना काम करना होगा, ताकतवर बनना होगा, शेर की तरह जीना होगा। और जब हम ताकतवर हो जाए, जब हमारे पास में काफी कुछ आ जाए, तो दूसरों की मदद भी करनी होगी। छोटी सी कहानी है, बस सोच का फर्क बताती है। मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि अगर आपके काम से किसी का दिल दुखे तो वह पाप है, और अगर आपके काम से किसी का दिल खुश हो तो वह पुण्य है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। यह कहानी यमराज और 2 गरीब किसान। एक समय की बात है, किसी गांव में 2 किसान थे। किसान बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी, उसी जमीन से खाने पीने की व्यवस्था किया करते थे। एक दिन संयोग से दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। यमलोक में यमराज ने कहा, तुम दोनों का जीवन बहुत अच्छा रहा, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? ये सुनकर एक किसान भड़क गया। गुस्साते हुए किसान ने कहा, भगवान, मैं पूरी जीवन कंगाल ही रहा। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की, खेत में बैलों की तरह काम किया, लेकिन एक एक पैसे के लिए मेरा परिवार तरस रहा था। ऐसा जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? ये सुनकर यमराज ने कहा, अच्छा ठीक है, अब अगले जन्म के लिए तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा,
भगवान मुझे अगला जन्म ऐसा दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ देना ना पड़े, मुझे चारों तरफ से पैसे ही पैसे मिले। यमराज ने तथास्तु कह दिया और दूसरे किसान के पास गया। दूसरे किसान ने कहा, भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया था, अच्छा परिवार, थोड़ी सी जमीन जिससे मैं अपने और अपने परिवार का पालन कर रहा था। जीवन में बहुत ही सुख और शांति थी। बस एक ही कमी थी कि कभी कभी मैं मेरे घर आए भूखों को खाली हाथ लौटा देता था, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता था। यमराज ने कहा, तो अब अगले जन्म के लिए क्या चाहते हो? किसान ने कहा, भगवान मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे घर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। जो भी मेरे घर आए मैं उसे भरपेट भोजन करा सकूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। दोनों किसानों का अगला जन्म हुआ। एक किसान जो गुस्सा कर रहा था वह गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसे आने जाने वाले सभी लोग पैसा देते और उसे किसी को कुछ भी देना नहीं पड़ता। दूसरा किसान जो था वह गांव का सबसे धनवान आदमी बना। उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह धन धान्य देकर सभी की मदद करता था। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें सबसे बड़ी बात सिखाती है। भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। समय अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। सोच सही होगी तो हम बुरे समय में भी सुखी रह सकते हैं, जैसा कि दूसरा किसान अपने जीवन में खुश था। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मुस्कान बांटते चलिए, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है। मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि अगर आपके काम से किसी का दिल दुखे तो वह पाप है, और अगर आपके काम से किसी का दिल खुश हो तो वह पुण्य है। आज की कहानी में हम देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के बीच हुए बात से समझेंगे कि इस दुनिया में भाग्य बड़ा है या कर्म। हेलो दोस्तों, मैं रैंप स्टोरी से अतुल आपको एक बड़े ही कमाल की कहानी सुनाता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर लीजिए। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, और वहीं जो पाप कर रहे हैं उनका भला ही होता जा रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा ही लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब आगे गया तो वह साधु एक गड्ढे में जाकर गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद भगवान विष्णु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना लिखा हुआ था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिले। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वो होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है, लेकिन कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी आने वाली परेशानियों से हमें लगता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही है। लेकिन क्या पता हमारे अच्छे कर्मों के कारण ही हम बड़ी मुश्किलों से बच रहे हों। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि कर्म फल एक ऐसी फसल है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करें जिससे भाग्य को भी बदला जा सके। एक बार सूर्यास्त के समय सूरज ने दुनिया से पूछा, मेरी अनुपस्थिति में कौन काम करेगा? सब खामोश रहे, लेकिन एक दिए ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। यह कहानी है एक लड़के की
जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ चला रहा था, पढ़ाई भी करता था, सेठ जी के यहाँ नौकरी भी करता था, एक छोटे से गांव में एक कमरे में रहता था। यह उस जमाने की बात है जब बिजली वगैरह नहीं थी। उस लड़के के पास में 4 मोमबत्तियां थी। उसको जला करके जितना उजाला होता था, जितना प्रकाश होता था, उससे पढ़ाई करता था। एक शाम में वह मोमबत्तियां जला करके बाहर गांव में सामान लेने के लिए गया और इस बीच में इन चारों मोमबत्तियों ने आपस में बात की। जो पहली मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं विश्वास का प्रतीक हूँ, लेकिन इस दुनिया में विश्वास बचा कहाँ है। लोग भरोसा ही नहीं करते और लोग जो है भरोसा करने के लायक बचे ही नहीं है। वह लोगों की बुराई करती गई। उसके बाद उसने कहा मेरी इस दुनिया में जरूरत नहीं है, और ऐसा बोलकर विश्वास वाली मोमबत्ती बुझ गई। जो दूसरी मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं शांति का प्रतीक हूँ, लेकिन शांति कहाँ है। चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता ही रहता है इस दुनिया में। शांति तो बची ही नहीं है। लगता है इस दुनिया को मेरी भी जरूरत नहीं। ऐसा बोल करके जो शांति वाली मोमबत्ती थी वह भी बुझ गई। जो तीसरी मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं प्रेम का प्रतीक हूँ, प्यार का प्रतीक हूँ, लेकिन दुनिया में आजकल नफरत बढ़ गई है। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार खत्म हो गया है। प्यार की भावना तो बची ही नहीं है। लोग स्वार्थी हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं। 1-2 दिन प्यार का दिखावा करते हैं, बस। मेरी भी इस दुनिया को जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। चौथी मोमबत्ती जलती रही, खामोश रही। जब लड़का सामान लेकर वापस आया, अपने कमरे में घुसा, तो उसने देखा कि तीनों मोमबत्तियां बुझ चुकी है। उसे याद आया कि उसके पास जो माचिस बची थी वह भी खत्म हो गई है। वह चिंता में पड़ गया और कहने लगा सब तो मुझे छोड़कर चले ही गए और ये मोमबत्ती ने भी साथ नहीं दिया और बुझ गई। लड़का उदास होने ही वाला था, रोने ही वाला था कि चौथी मोमबत्ती ने कहा अरे रुको, मैं आशा का प्रतीक हूँ, मैं आशा हूँ, उम्मीद हूँ। मैं जब तक हूँ शांति, विश्वास और प्रेम को वापस लाया जा सकता है। तुम एक काम करो, मेरी मदद से बाकी तीनों मोमबत्ती को जला लो। लड़के ने वही किया। उसने उस उम्मीद की मोमबत्ती से बाकी तीनों शांति, विश्वास और प्रेम की मोमबत्ती को जला दिया। कहानी छोटी सी है, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है। जीवन में जब आपको लगे कि सारी मोमबत्तियां बुझ गई है, तो उस आखिरी मोमबत्ती को बुझने मत देना। जो आशा की मोमबत्ती है, उम्मीद की मोमबत्ती है, वह मोमबत्ती जलाए रखना। क्योंकि उम्मीद की मोमबत्ती जलती रहेगी तो दुनिया में चाहे आप कितना भी अंधकार में पड़ जाए, आपको एक किरण दिखती रहेगी, आपको उस अंधकार से बाहर निकाल कर लाएगी। आखिर में मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि उम्मीद की मोमबत्ती से आप अपनी लाइफ में खोया हुआ फेम वापस पा सकते हैं, खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं, खोया हुआ पैसा वापस पा सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि उम्मीद की मोमबत्ती जलती रहनी चाहिए। बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन से सफ़र किया करते थे। ट्रेन से ही अपने ऑफिस जाते थे और वापस आते थे, और ट्रेन की जर्नी से कुछ ना कुछ लर्निंग लाते थे, कुछ ना कुछ सीखते थे। और जब घर आते थे तो उनको अपनी डायरी में लिखा करते थे कि आज मैंने सफ़र में यह सीखा। रोजाना का उनका यही रूटीन था। एक दिन वह अपने ऑफिस के लिए निकले। जाकर ट्रेन में बैठे। उनके ठीक सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खेल रहे थे, फैमिली बातें कर रही थी। तभी वहां से एक पानी बेचने वाला लड़का जा रहा था। जोर जोर से आवाज दे रहा था, पानी ले लो। इनके सामने वाले बर्थ पर जो फैमिली बैठी थी, उनमें एक भाई साहब थे। उसने पानी वाले को रोका और पूछा, पानी की बोतल कितने की है? उस लड़के ने बोला, भैया 20 की है। तो उन्होंने बोला कि 15 की देनी है तो बताओ, यह क्या 20 की एक बोतल बेच रहे हो? वह लड़का जो पानी बेच रहा था सिर्फ मुस्कुराया, कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। यह जो भाई साहब सामने की सीट पर बैठे थे, रोजाना ट्रेन से हुई लर्निंग के बारे में लिखा करते थे। इनको लगा, अंदर से जिज्ञासा हुई कि आखिर आज क्या सीखा है मैंने। तो वह फटाफट उस लड़के के पीछे गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज कुछ जबरदस्त लेसन सीखने को मिला है। वह लड़का मुस्कुरा करके कैसे चला गया। आगे जाकर के उस लड़के को रोका और पूछा, भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तुम अभी मेरे कोच में थे, वहाँ पर एक फैमिली थी। एक लड़के ने तुमसे बोला कि 15 की बोतल 20 में क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ बोला नहीं उसको और तुम चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। आखिर ऐसा क्यों? तुमको गुस्सा नहीं आया कि कहाँ 2-5 रुपए के लिए बहस कर रहा है गरीब आदमी से? तुम कुछ तो बोलते। इस पर उस लड़के ने जो कहा, इसे ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने कहा, अरे भैया, वह भाई साहब जो बैठे हुए थे, उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास लगी ही नहीं थी। तो यह जो बंदा था जो रोज लिखा करता था, उसने पूछा कि
कि अरे तुमको यह कैसे पता कि उनको प्यास नहीं लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो कि उनको प्यास नहीं लगी, उनको पानी नहीं पीना है? हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर उस लड़के ने कहा उनको प्यास नहीं लगी थी, क्योंकि जिसको प्यास लगती है वह पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है, उसके बाद में रेट पूछता है और पैसे देता है। वह फालतू की बहस नहीं करता। इस भैया ने जब जवाब सुना तो घर गए और डायरी में जा करके बहुत कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि लाइफ में अगर हमने गोल बना लिया है, अगर हमारे माइंड में बात क्लियर है, तो फिर हम फालतू के वाद विवाद में, डिस्कशन में अपना टाइम नहीं खराब करेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में, अपने लाइफ के गोल में भी निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम बर्बाद कर देंगे। खास करके जितने सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को देख रहे हैं, उनको मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने गोल को क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ कि आपको करना क्या है, तो आप 3-4 ऑप्शंस में उलझ के रह जाएंगे। लाइफ में अपने गोल को क्लियर बनाइए, उसके बाद डिस्कशन में पड़ने वाली बात तो आएगी ही नहीं। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने गोल को क्लियर करिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान को भी बीमार कर देती है। एक बार एक गुरुजी थे और उनके आश्रम में 30 लड़के थे जो उनकी सेवा करते थे, ध्यान रखते थे, गुरुजी से शिक्षा लेते थे। एक सेवक जो था, उसकी बहन की शादी आने वाले कुछ दिनों में थी और वह बार बार गुरुजी से जाकर कहता था कि गुरुजी चलना है, शादी में चलना है, आशीर्वाद देना है और मुझे भी छुट्टी लेनी है थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाता हूँ किसी शादी में और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। वो लड़का बार बार यही बात दोहराया करता था, क्योंकि गुरुजी से उसे मदद चाहिए थी। आश्रम में बहुत चढ़ाव आता था, तो उसे लगता था कि गुरुजी कुछ पैसे दे देंगे तो काम हो जाएगा। घर पर जाऊंगा, वैसे भी हम लोग गरीबी में जी रहे हैं, बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन गुरुजी इस बारे में बात तक नहीं करते थे। फाइनली वो दिन आ गया जब इस सेवक को अपनी बहन की शादी के लिए निकलना था, तो गुरुजी के पास गया आखिरी आज्ञा लेने के। अब मैं जा रहा हूँ गुरुजी, मेरी बहन की शादी है, आपको तो पता ही है, आप भी चलिए ना गुरुजी। गुरुजी ने मना कर दिया और वो लड़का हाथ जोड़कर प्रणाम करके निकलने ही वाला था कि गुरुजी ने कहा कि रुको। इसको लगा कि अब मदद करेंगे, पैसे देंगे। गुरुजी ने इस लड़के को 5 अनार दिए और उसके साथ 2 और लड़के को भेज दिया, जाओ भाई शादी में हाथ बटाना। यह तीनों वहां से निकले और आश्रम से थोड़ा दूर पहुंचे ही थे तो जिसकी बहन का शादी था, उसने अपने साथियों से कहा कि देखा गुरुजी की हम कितनी मदद करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, और आज क्या मिला, आज जब बुरा समय आया है तो गुरुजी ने सिर्फ 5 अनार दिए। गुरुजी को मालूम है कि मेरा परिवार गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ 5 अनार दिया। अगर वह थोड़ी मदद कर देते तो शादी अच्छे से हो जाती। इसी सब बहसबाजी में बाकी दोनों दोस्त कह रहे थे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गुरुजी ने कुछ सोच करके ही दिया होगा, सब अच्छा होगा, तुम चिंता क्यों करते हो, शादी अच्छे से होगी। बात करते हुए चलते जा रहे थे। इतने में एक गाँव पहुंचे। रेतीला इलाका था। उस गांव में इन लोगों ने देखा कि राजा के सिपाही आए हुए हैं। जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों से पूछ रहे हैं किसी के पास अनार है क्या। उन्होंने सिपाहियों से पूछा कि अनार क्यों चाहिए। सिपाही ने बताया कि राजा ने इनाम की घोषणा करवा रखी है, हमारे यहाँ पर अनार तो होते नहीं है, और वैद्य जी ने कहा है कि राजा की जो बेटी बीमार है उसे अगर अनार के साथ दवाई दी जाएगी तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो अगर किसी के पास अनार हो तो राजा साहब उसे बुला रहे हैं और उसे बहुत सारा इनाम भी देंगे। शिष्य के पास 5 अनार थे, गुरुजी ने जो दिए थे, तो वह सिपाही जी के साथ चला गया महल में। वहां जाकर के 5 अनार दे दिए। राजा की बेटी ठीक हो गई तो राजा ने खुशी खुशी बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारे पैसे दिए, सोने चांदी के आभूषण सब दे दिए, और बोला जाओ जाकर के अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। इस शिष्य के बहन की शादी धूमधाम से हुई, और जब बहन विदा हो रही थी और जब उसने देखा बहुत शानदार तरीके से शादी संपन्न हुई है, तो इसको गुरुजी याद आ रहे थे। वह अपनी बात याद कर रहा था, जिसमें गुरुजी के बारे में कही हर एक बात याद कर रहा था कि गुरुजी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, सिर्फ 5 अनार ही दिए। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन यह सिखाती है कि हमें जिसने यहाँ भेजा है उसका प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छा है। जरूरत है सिर्फ उस पर भरोसा करने की। जिस दिन आपने उस पर भरोसा कर लिया, उस दिन चीजें अपने आप सही होने लग जाएगी। आखिर में मैं अतुल बस यही कहना चाहता हूँ कि कर्मा सबसे बड़ी चीज है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत किस्सा शेयर किया है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। रचित सतीजा जी कहते हैं कि दिल्ली बिजनेस के सिलसिले में उनका आना जाना होता रहता है। रात में जब वापस आता हूँ तो मेरा रूटीन फिक्स है,
मैं दिल्ली के मूर्थल के ढाबे पर रुकता हूँ, डिनर करता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। और ढाबे पर जहाँ जाता हूँ वहाँ का मेन्यू भी फिक्स है। हाफ प्लेट दाल, मक्खन लगा के रोटी, साथ में खीर और हरा सलाद, यह फिक्स है। जहाँ जाता हूँ वहाँ ढाबे पर एक लड़का भी फिक्स है। पहले तो उसे बताना पड़ता था कि मक्खन वाली रोटी, दाल यह सब लानी है, लेकिन अब उसको बताना भी नहीं पड़ता। वह समझ गया है कि सर आएंगे तो सेम यही खाना खाएंगे। कुछ दिन पहले जब मैं वहाँ गया तो वह लड़का दिखाई नहीं दी। मेरी आंखें उसे ढूंढ रही थी। तभी दूसरा लड़का आया और आकर कहने लगा कि आप भोला भैया को ढूंढ रहे हैं। वह आज नहीं आए हैं, छुट्टी पर है, उनकी तबीयत खराब है। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि मैं इतने दिन से जिस लड़के को ऑर्डर दे रहा था उसका नाम भोला है। तो मैंने पूछा, भाई आपका नाम क्या है? तो उसने बोला कि उसका नाम आकाश है। तो मैंने कहा कि आकाश जी यह बताइए कि क्या खिलाएंगे? तो उसने कहा, हमें तो पता है, आपका मेन्यू फिक्स है, हरा सलाद लाना है, साथ में हाफ प्लेट दाल, मक्खन वाली रोटी और खीर। लेकिन सर बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ? तो हमने पूछा, हाँ क्या? तो उस लड़के ने कहा, आप वेज थाली क्यों नहीं लेते, बेटर ऑप्शन है हमारे पास। जैसे ही उसने बेटर ऑप्शन बोला मैं चौंक गया। मैंने उसे देखा ऊपर से नीचे तक। जूते उसके पॉलिश थे, अच्छे कपड़े पहने थे, कंघी भी अच्छी तरीके से की हुई थी। मैंने पूछा उससे कि क्या है बेटर ऑप्शन वेज थाली में? तो उसने बताया कि 2 तरह की सब्जी मिल जाएगी, दाल भी मिल जाएगी, मक्खन वाली रोटी तो आएगी ही, और लास्ट में खीर भी मिल जाएगी। लेकिन आपको यह थाली 20% ज़्यादा सस्ती पड़ेगी जो आप मंगवाते हैं उससे। 20% और बेटर ऑप्शन, इस तरह की बातें जब उसने मुझसे कही तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उससे पूछा, भैया करते क्या हो? तो उसने बोला, यही काम करता हूँ ढाबे पर वेटर का। तो मैंने फिर उससे पूछा कि और क्या करते हो? तो उसने बताया कि दिन में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई करता हूँ, बड़ा अधिकारी बनना है, और शाम में यहाँ आकर के नौकरी करता हूँ क्योंकि घर भी चलाना है। ऐसा बोल करके वह लड़का वहाँ से किचन में चला गया। थाली लेकर आया, मैंने पेट भर के भोजन किया। हर बार वेटर को टिप दिया करता हूँ, पहली बार टिप नहीं दी। मेरे पास एक महंगा पेन था, वह पेन मैंने उस लड़के को दे दी। भाई जिस दिन तुम बड़े अधिकारी बनो, हस्ताक्षर इस पेन से कर देना, तुमको बहुत सारी शुभकामनाएं। सतीजा जी लिखते हैं कि हर देश में बहुत सारे ऐसे बेटर ऑप्शन हैं जो कि घूम रहे हैं बेटर ऑप्शन की तलाश में। दिन में पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और रात में कहीं जाकर के नौकरी करते हैं ताकि घर चला सके। आंखों में सपना कुछ कर दिखाने का और मेहनत से मुंह नहीं मोड़ते। ऐसे बेटर ऑप्शन के नाम पर यह कहानी समर्पित है। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि कर्मा सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।